फलाना यादव जी तो फलाना तिवारी जी तो फलाना वर्मा साहब तो फरमा पासवान साहब तो फरमा रैदास साहब, फलाना का न छुओ चिलाना का न छुओ, कि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम इस जाति व्यवस्था से शायद कुपित थे, इसलिए तो सबरी के जूठ पर खा करके दुनिया वाले को दिखाए। भगवान श्री कृष्ण जी सुपद भगत डोम के यहाँ खाए, इस बात की जानकारी कम लोगों को होगी। तो जिसको भगवान और ईश्वर मानते हैं साहब, वह तो अछूत सबरी का बैर खाता है। 5 तत्वों के मेल से शरीर बनी है, तो जाति कहां से आ गई है? आप सभी से कहना चाहता हूं कि दुनिया बनना है तो नफरत से नहीं, दुनिया बननी है तो मोहब्बत से ही बननी। नफरत परपोषने का कोई भी प्रयास अगर हम में आप में से कोई करे तो उसे वहीं हमें दफन करना चाहिए। और इस बात के लिए मैं एक बात कहना चाहता हूं, ईश्वर प्रभु परमात्मा खुदा किसी जाति का दास नहीं है। जातियां ईश्वर ने नहीं बनाया, जातियां हमारे पुरखों के गलती से बनी है। अगर जातियां ईश्वर बनाए होते तो दुनिया में लगभग 95 देश है जिसको यूएनओ से रिकॉग्निशन है, लेकिन मुश्किल से भारत, नेपाल, हो सकता है पाकिस्तान हमारे से अलग हुआ है, बांग्लादेश पाकिस्तान से अलग हुआ है, मॉरिशस, फिजी, हमारे लोग वहां जाके रह रहे हैं। मुश्किल से 7-8 देश है जहां जातियों का, हजारों जातियों का यह गुच्छा है या होगा। 6,743 जातियों का गुच्छा तो भारत सरकार के गजट में, और पता नहीं अंजना ओम कश्यप आज के उप मुख्यमंत्री, तब के नेता प्रतिपक्ष आदरणीय तेजस्वी बाबू से साक्षात्कार कर रही थी, और साक्षात्कार के दरमियान कही तब तो 48,000 जातियां हैं। मुझे यह जानकारी इसलिए देना है कि दुनिया में जब 195 देश है, मुश्किल से 7-8 देश में इन जातियों का प्रादुर्भाव है, इसका मतलब यह जाति व्यवस्था ईश्वरीय नहीं है। जो जातियों की गिनती हमारे आपके बीच होती है, इसका न खाओ, उसका न पियो, उसका न छुओ, उसके साथ न बैठो, फलाना यादव जी तो फलाना तिवारी जी तो फलाना वर्मा साहब तो फरमा पासवान साहब तो फरमा रैदास साहब, फलाना का न छुओ चिलाना का न छुओ। तो ये जातियों का जो गुच्छा है, जो नाम हम लोग जानते हैं, ये 7-8 देश के सिवा किसी देश में इन जाति को लोग नाम भी नहीं जानता। इसका मतलब यह ईश्वरीय नहीं है, और जो ईश्वरीय नहीं है उसके खूंटे में बंद कर रहना यह इंसानियत नहीं है। और इसलिए मुझे ऐसी समझ बनती है, मेरे अंदर ये समझ है, आपके विचार पर छोड़ता हूं कि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम इस जाति व्यवस्था से शायद कुपित थे, इसलिए तो सबरी के जूठ बैर खा करके दुनिया वाले को दिखाए। सबरी के जूठ बैर खाने वाले और वो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी का अगर हम भक्त हैं तो श्री राम जी ने जो किया उसको करके दिखाइए। भारत कल भी विश्व गुरु था और कल से विश्व गुरु हो जाएगा। भगवान श्री कृष्ण जी सुपद भगत डोम के यहाँ खाए, इस बात की जानकारी कम लोगों को होगी। तो जिसको भगवान और ईश्वर मानते हैं साहब, वह तो अछूत सबरी का बैर खाता है, और वह सुपद भगत अछूत के यहाँ खाता है। मगर सबरी और सुपद भगत का बेटा अगर मंदिर में जाता है, इसको जो विचार रोकता है उस विचार को दफन करना ही होगा, नहीं तो भारत को विश्व गुरु बनाने का सपना साकार नहीं हो सकता। इसलिए आप सभी से कहना चाहता हूं, हम जूलॉजी के छात्र रहे, जूलॉजी के गुरुजी हैं। बायोलॉजी और जूलॉजी में जीवों की उत्पत्ति का सिद्धांत पढ़ाया जाता है और मानव विकासवाद का सिद्धांत पढ़ाया जाता है। जीवों की उत्पत्ति के सिद्धांत जब पढ़ेंगे तो क्षितिजल पावक गगन समीरा पंच रचित यह अधम शरीरा,
5 तत्वों के मेल से शरीर बनी है, तो जाति कहां से आ गई है? इसका मतलब यह ईश्वरीय नहीं है। और 5 तत्व में क्षितिदल, पावक, गगन, समीरा सब लोग जानते हैं, बताना नहीं पड़ेगा। और हमारे भारतीय संस्कृति के उद्गम स्थल में यह श्लोक आज से नहीं चल रहा है, हजारों साल से चल रहा है। इसलिए मेरा विनम्र आग्रह आप सभी से है, अमीबा से आदमी बनने तक में करोड़ों वर्ष लगे हैं। अगर सच में कहिए तो जीवों की उत्पत्ति के बाद जहां जूलॉजी के विद्यार्थी और शिक्षक, विद्यार्थी पढ़ते हैं, शिक्षक पढ़ाते हैं अमीबा से आदमी तक के बनने की क्रिया को, इसमें तो ना कहीं कोई यादव है, ना कोई पंडित है, ना कोई ठाकुर है, सब तो भैया अमीबा से माने पितामह कह दीजिए या शुरू के माने वंशज कह दीजिए। बाद में चिंपांजी आए, जिसको बायोलॉजी के भाषा में पिथेकैंथ्रोपस इरेक्टस कहते हैं, और उसके बाद हम लोग आए होमो सेपियंस। इसलिए ये महान पुरखों के महान संतानों, मेरी यह वेदना है और महात्मा फूले पेरियार, जननायक कर्पूरी ठाकुर, डॉक्टर लोहिया जन और हमारे जयप्रकाश नारायण सरीखे, सब लोगों की सीख है कि दुनिया में अगर भारत को वर्चस्व कायम करना है, दुनिया में अगर भारत को पुनः विश्व गुरु बनाना है, दुनिया में अगर भारत को पुनः सोने की चिड़िया बनानी है, दुनिया में अगर भारत को पुनः ज्ञान की भूमि स्थापित होनी है, तो हमारे पुरखों के महानतम विरासत को प्राप्त करने के लिए हम सभी को समेत संबल से, ज्ञान से समन्वय स्थापित करके इस प्रयास में लगना होगा। और उसका सबसे बड़ा मंत्र, एक पेट भूखा भी रहना पड़े माता पिता को, तो बच्चों को पढ़ाने में प्राण लगा दीजिए, तब भारत विश्व गुरु को हासिल करेगा। मैं कह रहा था ईश्वर किसी जाति का दास नहीं है। अगर किसी जाति के दास होते, बाबा साहब अंबेडकर कमजोर जाति में पैदा होने वाले इस भारत भूमि के प्रथम छात्र नहीं होते, जो अपने ज्ञान का प्रथम छात्र, मतलब प्रथम छात्र अपने ज्ञान का परचम अमेरिका के कोलंबिया विश्वविद्यालय में लहराए, अपने ज्ञान का परचम प्रथम छात्र के रूप में लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स, जो आज भी दुनिया में सबसे अच्छा इकोनॉमिक्स की पढ़ाई कराता है लंदन में, वहां पढ़ने का उनको अवसर मिला। प्रभु परमात्मा ईश्वर खुदा ने ही कोई अवसर दिया। इसलिए मैं विनम्र आग्रह करूंगा इस अवसर पर कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर एक नजीर है दुनिया के लिए। और आपको यह भी जानकर खुशी होगी कि बाबा साहब अंबेडकर की मूर्तियां विदेशों में लगती है। कोलंबिया विश्वविद्यालय मानवशास्त्र विभाग में उस परिसर में बाबा साहब की मूर्ति लगती है, अभी भी मौजूद है। बाबा साहब जब अमेरिका के ओबामा प्रशासन ने इस सदी के विद्वानों का सर्वेक्षण कराया, तो बाबा साहब अंबेडकर को ज्ञान का प्रतीक अमेरिकी प्रशासन के सर्वेक्षण में उपाधि मिली। आप समझिए, आप मोबाइल अपना स्मार्टफोन खोल लो, हो सकता है मेरी बात गलत हो, लेकिन ज्ञान का प्रतीक अगर आप लिखेंगे तो अकेला एक व्यक्ति का नाम आएगा भारत भूमि से, जिसका नाम है डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर। इसलिए फिर से कहता हूं, हे महान विरासत में अपने पुरखों को देखने वाले महान पुरखों के महान संतानों, आपको अपनी विरासत को प्राप्त करनी है तो शिक्षा के लौ को दुनिया में स्थापित करने के लिए संपूर्ण समर्पण से लगना हो। ये है एपी न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं आखिर प्रहरी, खबरों की पड़ताल तह तक।